नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12 इतिहास का वन शॉट जो हम सबका जो 100 प्रश्न का था वो क्लास 3 है। इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 हो चुका है, तो आप सब उसका जाकर वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी की ओर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में जो है मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? 1922 में जो है मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है इंडिका की रचना किसने की? इंडिका जो पुस्तक है उसका रचना किसने किया है? तो इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था एक राजदूत था। कहाँ का यह राजदूत था? तो यूनान का। अगले क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? तो पुराने की संख्या टोटल 18 है। कितनी? 18। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? सुलह एक कुल की नीति का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? वो अकबर ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? इब्न बतूता द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है रहीला, उसका जो है विवरण किस भाषा में दिया गया है? वो अरबी भाषा में लिखा गया है। इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है रहीला, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दामिन ए कोही क्या है? दामिन ए कोही क्या था? तो दामिन ए कोही जो है वो एक भूभाग है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के जो शिष्य थे वो रैदास भी थे, कबीरदास भी थे और धन्ना एवं पीपा भी थे। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट आंसर। रामानंद ने जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को लाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत तो जो है आंदोलन के लाने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का जो नेता था वह सिद्धू और कान्हू था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। संथाल विद्रोह जो है वह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है वह 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 55 में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का जो था बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का जो विभाजन है वह 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा जो था मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? वह 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 14 है किसका जन्म स्थान तलवंडी था? तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान था वो कहाँ था? तलवंडी। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। तलवंडी जो है ये कहाँ स्थित है? ये पंजाब में।
अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? विजयनगर की यात्रा जो है इनमें से निकोली कोंटी ने किया था। किसने किया था? निकोली कोंटी ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। विजयनगर की राजधानी कहाँ है? तो विजयनगर की राजधानी जो है हम्पी है, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब किया गया था? तो 1336 में किया गया था, हरिहर और बुक्का के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध जो है टोटल 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बोले क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटा दिया? किस मुगल शासक ने जो है हिंदुओं पर से जो है जजिया कर हटा दिया था? तो वो अकबर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बोले क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है कबीर दास का उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा वो फतेहपुर सिकरी में है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह का जो शुरुआत किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वह राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला जो पहला पुर्तगाली था वह वास्को डिगामा था। कब आया था? 1498 में आया था, याद रखिए, समुद्री रास्ते से। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर जो 14 है 24 है, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा जो है वो किस युग की सभ्यता है? तो वह कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 25, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान जो शब्द है वह चौधरी रहमत अली ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 है, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? भारत का जो पहला मुगल शासक था वह बाबर था। भारत में जो है मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? तो 1526 में। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है, गुप्त सम्राट और राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो गुप्त गुप्त जो राजवंश के जो शासक है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के 29। क्वेश्चन 29, अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ के जो लेखक थे वो कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है मोहनजोदड़ो जो है वह मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ओर 31। क्वेश्चन 31 है, प्रियदर्शी किस शासक को कहा जा गया है? प्रियदर्शी जो है वह किस शासक को कहा गया है? वह अशोक को कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसका लेखक कौटिल्य है। अर्थशास्त्र पुस्तक में जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से बताया गया है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 33, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबरनामा के जो रचनाकार थे वह अबुल फजल थे। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है। क्वेश्चन नंबर 34, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो दक्कन दंगा आयोग जो है 1875 में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो लंदन में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? फोर्ट विलियम की जो स्थापना है वो कोलकाता में किया था। किसने, कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वह मगध था। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 है, 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1857 का क्रांति का जो आरंभ है वो 10 मई को हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से। अगले क्वेश्चन को है क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? दक्षिण अफ्रीका से जो महात्मा गांधी वापस कब आए थे? तो वह 1915 में आए थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 14 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का जो नारा है वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्जेक्टिव का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन है, इसका आंसर। अगर आपको इसका चाहिए सब्जेक्टिव का आंसर तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।